पश्चिम एशिया के इस खतरनाक अखाड़े में आज वो बवंडर उठा है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के होश उड़ा दिए हैं। जो अमेरिका कल तक सुपर पावर का चोला पहनकर ईरान पर मिसाइलों की बारिश कर रहा था, आज अचानक उसी व्हाइट हाउस के घुट्टे टिकते नजर आ रहे हैं। 13 दिनों तक लगातार तबाही का नाच नाचने के बाद ट्रंप ने अचानक अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ लिया है। लेकिन ठहरो, इस अमेरिका की मेहरबानी समझने की भूल मत करना। यह शांति का नाटक नहीं बल्कि वॉशिंगटन की गिरती हुई साख को बचाने का आखिरी पैतरा है। दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के खोखले प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए उसके मुंह पर 18 अरब डॉलर की कमाई का ऐसा करारा तमाचा जड़ा है कि वॉशिंगटन की बोलती बंद हो चुकी है। आइए समझाते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिका की अकड़ ढीली की और कैसे इस बारूद की आग में अब यूक्रेन भी कूद पड़ा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। पश्चिम एशिया का बारूद का ढेर कभी भी किसी बड़े धमाके से पूरे नक्शे को झुलसा सकता है, लेकिन अचानक ही वॉशिंगटन से एक ऐसा पैतरा आया है जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। पिछले 13 दिनों से आंख मूंदकर ईरान पर रोज मिसाइलों और बमों की बारिश करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक मिजाज बदल गया। लगातार तबाही मचाने के बाद अब ट्रंप ने अमेरिकी सेना को ईरान पर नए हवाई हमले न करने का नया हुक्म सुना दिया है। भारतीय समय के मुताबिक रोज सुबह 5 बजे से पहले अमेरिकी सेंट्रल कमांड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीना ठोककर अपने हमलों का बखान करता था, लेकिन 25 जुलाई की सुबह सन्नाटा पसरा रहा और वॉशिंगटन के उस हैंडल से एक भी पोस्ट सामने नहीं आई। ऐसा लगता है कि अमेरिका जो कल तक गड़गड़ाहट पैदा कर रहा था, आज अचानक उसके तेवर सुस्त पड़ गए हैं और उसके इरादों पर ब्रेक लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप की इस अचानक पीछे हटने की कालाबाजी पर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि जो अमेरिका कल तक बारूद की भाषा बोल रहा था, वो आज अचानक शांति दूत बनने का नाटक करने लगा है। लेकिन अमेरिका की आदत रही है हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। ट्रंप भले ही ढोल कर रहे हो कि वो अब नए हमले नहीं करेंगे, लेकिन उनके इस अचानक बदले रुख ने उनकी अपनी नीतियों की कलाई खोलकर रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही एक हाथ से हमलों की फाइल बंद की हो, लेकिन साथ ही अमेरिका का वही पुराना अकड़ू चेहरा भी दिखा दिया। उन्होंने लगे हाथ ये धमकी भी दे डाली कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अपने हवाई हमले दोबारा शुरू कर सकता है। ट्रंप का दावा है कि वो फिलहाल बातचीत के रास्ते से समाधान चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह अमेरिका की कोई नई चाल है या सचमुच उसकी हेकड़ी ढीली पड़ गई है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से शेखी बघाते हुए ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो जब चाहे इन हमलों को जारी रख सकता है या उन्हें और ज्यादा खौफनाक बना सकता है, लेकिन उन्होंने इस वक्त को समझौते का बिल्कुल सही समय बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ढोल भी पीटा कि ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत जारी है और उनके मुताबिक अब तेहरान इस मसले पर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर नजर आ रहा है। पर्दे के पीछे चल रहे इस पूरे खेल में ओमान की एंट्री हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओमान का एक खास प्रतिनिधि मंडल अचानक ईरान पहुंचा, जहां हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने से जुड़े एक संभावित समझौते पर गहन चर्चा हुई। खबरों का दावा तो ये तक है कि इस पर्दे के पीछे की बातचीत में कुछ हद तक प्रगति भी दर्ज की गई है। दूसरी तरफ अमेरिका की इस अचानक यू टर्न से उसका सबसे करीबी मददगार इजराइल पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गया। इजराइल के सुरक्षा तंत्र को पूरी उम्मीद थी कि शुक्रवार को अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान पर अब तक का सबसे भयंकर और बड़ा हमला बोलने वाले हैं। इसी वजह से इजरायली सेना और उनकी सुरक्षा कैबिनेट पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रखी गई थी और वो हमले का जश्न मनाने की तैयारी में थे। लेकिन जैसे ही इजरायली हुक्मरानों को खबर मिली कि ट्रंप ने नए हमले की फाइल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है, उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। इजराइल जो अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी दुश्मनी भुनाना चाहता था, उसे आखिरी वक्त में झटका लग गया। अमेरिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो सिर्फ अपने मतलब का यार है और ये वक्त आने पर अपनों को भी उधार
जो है वो छोड़ देता है, यानी अधर में छोड़ देता है। अभी अमेरिका और ईरान का ये नाटक चल ही रहा था कि पश्चिम एशिया की इस आग में एक नया घी डल गया और इस बार निशाना यूक्रेन बन गया। ईरान ने अब यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बेहद कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने खुलेआम आरोप लगाया कि कैस्पियन सागर में जो रूस और ईरान को जोड़ने वाला अहम जलमार्ग है, वहां यूक्रेन ने उनके एक कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि कैस्पियन सागर में हुए इस दुस्साहसिक हमले में उनका एक निर्दोष नाविक मारा गया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इस घटना से तिलमिलाए ईरान ने इसे सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुल्ला उल्लंघन करार दिया। तेहरान ने बिना वक्त गवाए यूक्रेन के प्रभारी राजनयिक को विदेश मंत्रालय में तलब किया और अपनी सख्त नाराजगी जताते हुए कड़े शब्दों में लताड़ लगाई। मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख से सीधी बात की। अराक्ची ने यूक्रेन की इस हरकत की पुरजोर निंदा करने की मांग की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस पर तुरंत सख्त एक्शन लेने की अपील की। ईरान का मानना है कि यूक्रेन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की शय पर इस युद्ध की आग को और फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस हमले के बाद आपको बता दें, ईरान समर्थक पर गुस्सा जो है वो फूट पड़ा और वहां से यूक्रेन को सीधी सपाट धमकियां दी जाने लगी। आपको बता दें, ईरानी मिसाइलों की खौफनाक रेंज के नक्शे और पोस्टर शेयर किए जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये साफ चेतावनी दी जा रही है कि अगर यूक्रेन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ईरानी मिसाइलें कीव और पूरे यूक्रेन तक तबाही मचाने में देर नहीं लगाएंगी। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी अपनी कार्रवाई पर पर्दा डालने की बजाय सीना ठोक कर बयान दिया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना ने कैस्पियन सागर में किसी बेगुनाह को नहीं बल्कि एक रूसी युद्धपोत और ईरान से जुड़े उस सैन्य सामान को निशाना बनाया है जो रूस को सप्लाई किया जा रहा था। ज़ेलेंस्की के इस बयान ने तनाव के इस नए मोर्चे को और ज्यादा सुलगते हुए अब युद्ध छेड़ दिया है। ज़ेलेंस्की ने यही बस नहीं किया, उन्होंने रूस पर भी एक गंभीर आरोप जड़ दिया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों की संवेदनशील सैटेलाइट तस्वीरें ईरान को मुहैया करा रहा है। उनका आरोप है कि इन खुफिया तस्वीरों की मदद से ही ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले की खौफनाक साजिशें रच रहा है। हालांकि रूस ने ज़ेलेंस्की के इन सभी दावों पर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। अब बात करते हैं अमेरिका के उस ढोल की जिसकी पोल खुद ईरान ने खोलकर रख दी है। अमेरिका सालों से ढिंडोरा पीटता आ रहा है कि उसकी सख्त आर्थिक पाबंदियां और हॉर्मुज की नाकाबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है और उसकी तेल की कमाई शून्य पर ला दी है। वॉशिंगटन हर मंच से यह दावा करता रहा है कि उसने ईरान का गला ऐसा घोटा है कि वो पाई पाई को मोहताज हो चुका है। लेकिन अब ईरान ने जो आंकड़े दुनिया के सामने रखे हैं, उन्होंने अमेरिका के इस झूठे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी हैं। ईरान के तेल मंत्रालय के ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका के साथ चले सीधे युद्ध और उसके बाद हुए युद्ध विराम के दौरान तेहरान ने 18 अरब डॉलर का तेल बेच डाला। ईरान के इस खुलासे ने वॉशिंगटन के उन दावों की हवा निकाल दी जिनमें वो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा थानेदार समझता है। ईरानी तेल मंत्रालय के ब्यूरो के मुताबिक जब दोनों देशों के बीच बारूद बरस रहा था, यानी युद्ध के दौरान ही ईरान ने 11.5 अरब डॉलर का कच्चा तेल बेच लिया। वही युद्ध विराम लागू होने के छोटे से दौर में 6.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त बिक्री की गई। ईरान का दावा है कि जबरदस्त बिक्री की बदौलत उसने अपने चालू बजट में तय की गई अनुमानित तेल आय का 60% से ज्यादा हिस्सा हासिल कर लिया है। हालांकि ईरान के इस नए दावे के सामने आते ही एक बड़ा विरोधाभास भी खड़ा हो गया है जिसने कई सवाल पैदा कर दिए हैं। याद करिए, अभी जून के आखिरी में ईरान की संसद के अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने बिलबिलाते हुए बयान दिया था कि अमेरिकी नाकेबंदी इतनी क्रूर है कि ईरान बाजार में अपनी एक बूंद तेल की नहीं बेच पा रहा है। अब महज कुछ ही हफ्तों के भीतर ईरान का तेल मंत्रालय अचानक 18 अरब डॉलर यानी खजाने में भारी भरकम कमाई का दावा ठोक रहा है। यही विरोधाभास अब पूरी दुनिया के लिए एक पहेली बन गया है। सवाल उठ रहा है कि अगर संसद अध्यक्ष की बात में रत्ती भर की भी सच्चाई थी तो फिर रातों रात 18 अरब डॉलर का तेल कहां से बिक गया? और अगर तेल मंत्रालय की बात पर यकीन करें तो फिर पहले अमेरिकी नाकेबंदी को इतना मारक और असरदार बताकर रोना क्यों रोया जा रहा था? क्या ईरान अपनी अंदरूनी राजनीति में बयानबाजी कर रहा था या फिर अब वो अमेरिका के मुंह पर तमाचा जड़ने के लिए आंकड़ों की बाजीगिरी कर रहा है? इस सवाल ने पश्चिमी एशिया के इस पूरे आर्थिक ड्रामे को बेहद दिलचस्प बना दिया है।
इन उठते सवालों के बीच ईरान के तेल मंत्री खुद सफाई देने मैदान में उतरे। उन्होंने साफ किया कि 18 अरब डॉलर की मोटी रकम सिर्फ नए कुओं से निकाले गए तेल से नहीं आई। उसके मुताबिक युद्ध विराम के दौरान जब समुद्र में टैंकरों की आवाजाही थोड़ी आसान हुई तो ईरान ने अपने साइलों और जहाजों में पहले से जमा करके रखा गया करीब 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और गैस बाजार में उतार दिए। यानी सीधी बात यह है कि ये पूरी कमाई सिर्फ चालू उत्पादन का नतीजा नहीं थी, बल्कि ईरान ने अपने उस आपातकालीन भंडार को भुनाया जो उसने मुश्किल दिनों के लिए बचाकर रखा हुआ था। ईरान ने रणनीतिक समझदारी दिखाते हुए जैसे ही मौका मिला अपने उस पुराने स्टॉक को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अरबों डॉलर बटोर लिए और अमेरिका को भनक तक नहीं लगने दी। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि ईरान द्वारा इतने बड़े वित्तीय आंकड़े सार्वजनिक करना दरअसल अमेरिका पर एक मनोवैज्ञानिक चोट करने की सोची समझी रणनीति है। ईरान दुनिया और खासकर अमेरिकी जनता को यह संदेश देना चाहता है कि वॉशिंगटन चाहे जितनी भी पाबंदियां ठोक ले या समुद्र में किलेबंदी कर ले, वो ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ नहीं तोड़ सकता। अमेरिका भले ही खुद को सुपर पावर कहकर अपनी पीठ थपथपाता रहे, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया है कि पाबंदियों के चोर दरवाजे कैसे ढूंढे जाते हैं। अमेरिका की तमाम नाकेबंदी को ठेंगा दिखाते हुए ईरान पिछले कई सालों से अपना तेल धड़ल्ले से बेच रहा है। वॉशिंगटन देखता ही रह गया और तेहरान ने पाबंदियों की बेड़ियों को दरकिनार कर अपने तेल का कारोबार बदसुतर जारी रखा। अमेरिकी प्रतिबंधों और आंख के बावजूद चीन लगातार सालों से ईरानी कच्चे तेल का सबसे बड़ा और वफादार खरीदार बना हुआ है। अमेरिका के तमाम दावों की रद्दी की टोकरी में डालते हुए बीजिंग लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। ईरानी तेल का एक बड़ा हिस्सा सीधे या फिर घूमदार रास्तों से चीनी रिफाइनरियों तक पहुंचा है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां बस हाथ मलती रह जाती है। इस तेल को चीन तक पहुंचाने के लिए ईरान और उसके खरीदार ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि अमेरिका का पूरा निगरानी सिस्टम फेल हो जाता है। इसके लिए तीसरे देशों के फर्जी कागजात, बीच समंदर में बिना झंडे वाले जहाजों से तेल का ट्रांसफर और दूसरे तेल के साथ मिक्सिंग जैसे शातिर तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका प्रतिबंध लगाता रह जाता है और तेल अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया की इस पूरी बिसात पर अमेरिका की स्थिति अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी हो गई है। सैन्य धमकियों से लेकर आर्थिक पाबंदियों तक अमेरिका का हर पैतरा अब ईरान के सामने बेअसर साबित हो रहा है। अमेरिका ने जिस ईरान को घुटनों पर लाने का सपना देखा था, वही ईरान आज उसके मुंह पर 18 अरब डॉलर की कमाई का आंकड़ा फेंक कर मार रहा है। ट्रंप का अचानक हमलों को रोकना और बातचीत के मेज पर आने का नाटक करना यह साफ बताता है कि अमेरिका को अब अपनी सीमाओं का एहसास होने लगा है। खोखली धमकियां देकर दुनिया को डराने वाला अमेरिका अब ये समझ चुका है कि ईरान को दबाना इतना आसान नहीं है। अमेरिका का ये दोहरा रवैया उसकी घटती साख और लाचारी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। चाहे यूक्रेन के जरिए नया मोर्चा खोलने की साजिश हो या फिर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव बनाए रखने का खेल, अमेरिका की हर चाल अब उल्टी पड़ती दिख रही है। 15 दिनों के भयंकर तनाव के बाद आज स्थिति यह है कि अमेरिका बातचीत की भीख मांगने पर मजबूर दिख रहा है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर खेल को आगे बढ़ा रहा है। अब देखना यह होगा कि ओमान में चल रही ये पर्दे के पीछे की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती है या फिर अमेरिका अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक बार फिर धोखेबाजी पर उतर आता है। लेकिन एक बात तो तय है, वॉशिंगटन की इस नाकामी ने यह साबित कर दिया है कि दादागिरी के जोर पर अब दुनिया को हाँकना अमेरिका के बस की बात नहीं है। वहीं कैस्पियन सागर में हुए इस ताजा हमले ने साफ कर दिया है कि पश्चिम एशिया का यह युद्ध अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा तेजी से नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। यूक्रेन का इस युद्ध में कूदना और ईरानी जहाजों को निशाना बनाना यह दर्शाता है कि पर्दे के पीछे से कोई और है जो इस आग को बुझाने नहीं देना चाहता। विश्लेषकों का मानना है कि यूक्रेन खुद अपने दम पर कैस्पियन सागर जैसे संवेदनशील इलाके में इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। जाहिर तौर पर इसके पीछे वॉशिंगटन की शय और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का सीधा हाथ नजर आ रहा है। अमेरिका खुद सीधे युद्ध से पीछे हटने का नाटक कर रहा है, लेकिन अपने प्यादों के जरिए ईरान की घेराबंदी करने की नापाक कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिका की यह पुरानी फितरत रही है कि जब भी वो सीधे मैदान में मुंह की खाता है तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना शुरू कर देता है। ईरान को हर तरफ से घेरने की उसकी ये साजिश इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन अब बौखलाहट में आ चुका है और अपनी खिसाती
साख को बचाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहा है। लेकिन ईरान ने भी कीव और उसके आकाओं को कड़ा संदेश देकर यह जता दिया है कि वो किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसकी संप्रभुता और उसके व्यापारिक हितों पर हमला हुआ तो उसका अंजाम यूक्रेन को अपनी जमीन पर भुगतना पड़ेगा। ईरानी मिसाइलों की धमकी कोई कोरी लफ्जबाजी नहीं बल्कि एक सख्त चेतावनी है। दूसरी तरफ इजरायल भी अमेरिका की इस दोगली नीति से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो इजरायल कल तक अमेरिकी हवाई हमलों की बेसाखी के सहारे ईरान पर अपनी धौंस जमाने के सपने देख रहा था, आज डोनाल्ड ट्रंप के अचानक हमले रोकने के फैसले से उसकी पूरी युद्ध रणनीति ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। अमेरिका ने एक बार फिर अपने सहयोगियों को ये याद दिला दिया है कि वॉशिंगटन के लिए उनके साझेदार सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंको की नीति से ज्यादा कुछ नहीं है। इजरायल का सुरक्षा तंत्र अब इस चिंता में घुला जा रहा है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया तो तेहरान के पलटवार का सामना उन्हें अकेले ही करना पड़ेगा। हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान की मध्यस्थ से चल रही बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की सबसे अहम कड़ी बन चुकी है। पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि क्या अमेरिका सचमुच कूटनीति के रास्ते पर चलेगा या फिर ये सिर्फ अपने युद्धपोतों को दोबारा लैस करने और रणनीति बदलने का एक महज बहाना है। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो उसके इस झांसे में आ जाए। तेल बिक्री से हुई 18 अरब डॉलर की जबरदस्त कमाई ने ईरान को वित्तीय स्थिरता और मनोबल दोनों दिया है। इस आर्थिक मजबूती के दम पर ईरान अमेरिका के हर कूटनीतिक और सैन्य दबाव का मुकाबला बराबरी से कर रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाकर चीनी रिफाइनरियों तक तेल पहुंचाने का ईरान का ये मॉडल अब दुनिया के उन तमाम देशों के लिए नजीर बन चुका है जिन्हें अमेरिका अपनी पाबंदियों से डराने की कोशिश करता है। वॉशिंगटन का आर्थिक चाबुक अब पूरी तरीके से बेअसर और अपनी चमक खो चुका साबित हो रहा है। पश्चिम एशिया की ये जंग अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां अमेरिका की दादागिरी और हेकड़ी का सूरज ढलता हुआ दिख रहा है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन अपनी हार स्वीकार करके शांति का रास्ता चुनता है या फिर अपनी झूठी आन बान शान के चक्कर में पूरे क्षेत्र को एक ऐसे भयंकर युद्ध में धकेलता है जिसकी लपटें खुद अमेरिका को भी जलाकर राख कर देंगी। क्योंकि इस पूरे खेल में एक बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अमेरिका का सुपर पावर वाला तमगा अब सिर्फ किताबों और बयानों तक सिमट कर रह गया है। जिस ईरान को अमेरिका एक झटके में तबाह करने की डींगे हाँकता था, आज उसी ईरान की चौखट पर बातचीत का कटोरा लेकर खड़ा नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही व्हाइट हाउस के मंच से बड़ी बड़ी बातें करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया अब अमेरिका के इन खोखले दावों को सच अच्छी तरीके से जान चुकी है। हाथी का बोझ हाथी ही जानता है। अमेरिका को अब अच्छी तरह समझ आ चुका है कि ईरान पर हमला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। 13 दिनों के लगातार हमलों के बावजूद जब अमेरिका ईरान के इरादों को नहीं डिगा पाया तो अचानक उसे शांति का पाठ याद आने लगा। लेकिन ये शांति की चाहत नहीं बल्कि वॉशिंगटन की वही पुरानी चालबाजी है। जब दांव उल्टा पड़ने लगता है तो अमेरिका सीधे युद्ध के मैदान से भागकर बातचीत के पीछे छिपने की कला में माहिर है। उधर रूस और चीन जिस तरह से इस पूरे मामले में ईरान के साथ एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं, उसने अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों की नींद उड़ा दी है। कैस्पियन सागर में खुफिया जानकारी साझा करने के जो आरोप ज़ेलेंस्की लगा रहे हैं, अगर उनमें रत्ती भर की भी सच्चाई है तो यह अमेरिका के मुंह पर एक और करारा तमाचा है। रूस और चीन ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका को पश्चिम एशिया में अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद चीन का लगातार ईरानी तेल खरीदना इस बात का सबूत है कि अब दुनिया पर अमेरिका का आर्थिक एक छत्र राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और नए वैश्विक समीकरण आकार ले रहे हैं। तो इन सब के बीच इजरायल की हालत सांप के मुंह में छछूंदर जैसी हो गई है। इजरायल ने सोचा था कि अमेरिकी मिसाइलों के दम पर वो ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अचानक हाथ खींचने से उसकी पूरी शय मात की बाजी ही पलट गई है। अब इजरायल अकेले इस आग में कूदने से भी कतरा रहा है, ये समझ लीजिए। वह ईरान ने अपने 18 अरब डॉलर के तेल निर्यात के आंकड़े सामने रखकर सिर्फ अमेरिका की नाक ही नहीं काटी बल्कि ये भी साबित कर दिया कि पाबंदियां चाहे कितनी भी सख्त क्यों ना हो, रास्ते हमेशा निकल आते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की योजना है और ईरान ने अमेरिकी पाबंदियों को चकमा देने का हुनर बखूबी सीख लिया है। कैस्पियन सागर में यूक्रेन के जरिए जो नापाक चाल चलने की कोशिश की गई थी,
ईरान ने उसका माकूल जवाब देकर कीव और वॉशिंगटन दोनों की बोलती बंद कर दी है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर कोई उसकी सीमा या व्यापार पर आंख उठाकर देखेगा तो वो उसका माकूल जवाब देने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेगा। ओमान में हो रही ये कूटनीतिक बातचीत अमेरिका के लिए इज्जत बचाने का आखिरी रास्ता हो सकती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अब भी अपनी अड़ियल रणनीति नहीं बदली तो पश्चिम एशिया की ये लपटें अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसके सैन्य ठिकानों को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगी जिसकी भरपाई वॉशिंगटन सालों तक नहीं कर पाएगा। तो आखिरकार इतिहास गवाह है कि जब जब अमेरिका ने बिना सोचे समझे दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ाई है, उसे मुंह की ही खानी पड़ी है। पश्चिम एशिया की ये ताजा जंग भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि अमेरिका की दादागिरी का दौर अब ढलान पर है और ईरान जैसे देश अब उसकी खोखली धमकियों से डरने वाले तो बिल्कुल नहीं। तो इस पूरे घटनाक्रम ने वॉशिंगटन के कूटनीतिक विशेषज्ञों की अकल पर भी ताला लगा दिया है। जिस अमेरिका ने सोचा था कि 13 दिनों की भयंकर बमबारी से तेहरान घुटने टेक देगा और सफेद झंडा लहराएगा, आज उसी अमेरिका को अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ना पड़ा है। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। ट्रंप भले ही दहाड़ रहे हों लेकिन अंदर से वॉशिंगटन की हवा निकल चुकी है, ये सबको समझ आने लगा है। अमेरिकी रणनीतिकार अब इस बात का हिसाब लगाने में जुटे हैं कि लाखों डॉलर की मिसाइलें दागने के बाद भी उनके हाथ आखिर क्या लगा। ना तो ईरान का तेल कारोबार रुका, ना उसका हौसला टूटा और ना ही उसकी मिसाइलों का जखीरा कम हुआ। उल्टे अमेरिका का ही बारूद का खजाना खाली हुआ और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी फजीहत अलग से हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का यह सोचना कि वो जब चाहे युद्ध शुरू करेंगे और जब चाहे रोककर बातचीत की मेज पर शर्त थोप देंगे, उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बंदूक की नोक पर कोई बातचीत नहीं करेगा। अगर वॉशिंगटन को वाकई शांति चाहिए तो उसे अपनी ये दादागिरी और धोस जमाने की आदत को हमेशा के लिए ताक पर रखना होगा। कैस्पियन सागर की घटना ने यह साबित कर दिया है कि वॉशिंगटन अब सीधे लड़ने के काबिल नहीं बचा है, इसलिए वो यूक्रेन जैसे मुल्कों का इस्तेमाल बलि का बकरा बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की को ये बात समझनी होगी, अमेरिका के चक्कर में आकर ईरान से दुश्मनी मोल लेना उनके लिए आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच साबित कर देगा। ईरान का ये दावा है कि उसने पाबंदियों के बावजूद 18 अरब डॉलर का तेल बेचा है। दरअसल वॉशिंगटन के थोते दावों का जनाजा निकालता है। अमेरिका इतने सालों से दुनिया को यही पट्टी पढ़ा रहा था कि उसने ईरान की आर्थिक नाकेबंदी कर दी है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके अपने ही प्रतिबंध अब कागज का टुकड़ा बनकर रह गए हैं। अंत में सच यही है कि पश्चिम एशिया के संतुलन में अब नया अध्याय लिखा जा चुका है। अमेरिका की धमकियों का खौफ अब दुनिया के दिल से निकल चुका है। अब फैसला वॉशिंगटन को करना है कि वो अपनी पुरानी अकड़ के साथ इतिहास के पन्नों में अपनी नाकामी दर्ज कराता है या फिर ईरान को एक बराबर की ताकत मानकर सम्मान से बातचीत का रास्ता चुनता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कहावत आपने सुनी होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। पाकिस्तान भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान खुद कंगाल है, ये भी समझ लीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ढोल और तेहरान का चुपके से वार अब सबके सामने है। दुनिया के नक्शे पर एक तरफ तो ऐसा ड्रामा चल रहा है कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स के सारे सीजन भूल जाएंगे और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो हाल है कि ना तो इधर के और ना उधर के। बात सीधी और साफ यह है कि पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच बारूद का ऐसा तमाशा चल रहा था मानो तीसरा विश्व युद्ध आज हुआ कि कल। डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह सुबह एक्स पर अमेरिका की दादागिरी का ढोल पीटते थे और दावा करते थे कि उन्होंने नाकेबंदी करके ईरान की तेल वाली गर्दन ऐसी मरोड़ दी कि वहां दिए में जलाने को तेल का एक कतरा तक नहीं बचा। लेकिन इसी बीच खेल ऐसा पलटा कि सब देखते रह गए। ईरान ने अचानक अपने बटुए की जिप खोली और 18 अरब डॉलर के तेल की बिक्री का रसीद समा दिया। अब दुनिया हैरान है कि क्या अमेरिका का ये ब्लॉकेड महज कागजी शेर था या फिर ईरान अंधेरे में तीर चलाकर वॉशिंगटन की नींद उड़ा रहा है। बात सिर्फ ईरान अमेरिका की इस कशमकश तक सीमित रहती तो भी ठीक था, लेकिन इस सुलगती हुई आग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया है। कैस्पियन सागर में एक जहाज पर हमला क्या हुआ, ईरान अब सीधे कीव पर मिसाइल दागने की धमकियां दे रहा है। तो समझा आपने कि इस वक्त क्या हो रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट पर बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।